हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। और हम आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे उसको। अभी चूंकि डिफरेंशिएशन अभी आपका टॉपिक कंटिन्यू भी लंबा आपका चल रहा है, अभी और चलेगा। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है डिफरेंशिएशन का स्टार्ट होने जा रहा है आपका। वो आपका है इम्प्लीकेट फंक्शन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये आती बेटा कि इम्प्लीकेट फंक्शन होता क्या है। इम्प्लीकेट और एक्सप्लिसिट साथ में बचाएंगे आपको। तो होता क्या पहले जानना जरूरी चीज है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। कोई इम्प्लीकेट पढ़ता है, कोई इम्प्लिसिट पढ़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि CHEMIST बात है, केमिस्ट्री हो जाता है। CHAND चंद्र किशोर, तो CH से चौबी हो जाता है, CH से कौबी हो जाता है। तो आप इम्प्लिसिट पढ़िए, इम्प्लीकेट पढ़िए, जो पढ़ना पढ़िए, और उसका मतलब समझना आपको क्या है। कहता है अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन होगा जिसमें वाई को जो है एक्स के रूप में आप बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तब जाकर वो आपका क्या होगा, इम्प्लीकेट फंक्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर वाई को एक्स के रूप में एक्सप्रेस अगर कर दीजिएगा आपको, तब वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिकेट फंक्शन हो जाएगा। तो हम लोग को वही चीज पढ़ना आपको है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इफ ए रिलेशन in x and y such that y cannot be expressed in terms of then it is called implicit फंक्शन। implicit या implicate आपको जो पढ़ना हो, मतलब आपको सिर्फ मतलब से जाने से मतलब क्या है इसका होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन जो ये दिया जो गया आपको है, ये किसके अंतर्गत आता है, इम्प्लिसिट में या एक्सप्लिसिट। इसको उल्टा एक्सप्लिसिट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए वो क्या कर हम कोशिश करते हैं कि y और x को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो बीच बीच में क्या y इक्वल टू यहाँ पर क्या कह सकते हैं, साइन एक्स वाई माइनस एक्स। अब देखिए y को मैंने x को मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया क्योंकि यह तो ठीक है x आपको आ गया, बट यहाँ साइन और एक्स वाई एक साथ आपको रहेगा। उसको उलट कर देखिए आप, इधर से अगर आप इधर कीजिए तो क्या आपका हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू साइन। अब इधर साइन इनवर्स आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ से y को फ्री कीजिएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय एक्स। आप देखिए दोनों ही इस सिचुएशन में देखिए, और यहाँ देखिए दोनों ही केस में देखिए आप y को जो कंप्लीटली x में एक्सप्रेस आप नहीं कर पाए, ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, ऐसा ऐसा संबंध क्या कहलाएगा आपको दिया गया कहीं आपको। ये रिलेशन जो आपको दिया गया है ये क्या कहलाता है, आपका इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, इसको ध्यान रखना आपका। यही चीज अगर सपोज कीजिए सेकेंड एग्जाम्पल, तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, इम्प्लिसिट फंक्शन का। और अगर एग्जाम्पल ऐसा आपको हम देते एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन वाई या एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो आप यहाँ पे कह सकते थे ना वाई इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई। देखिए मैंने y को x के रूप में एक्सप्रेस कर दिया,
तो यह जो फंक्शन कैसा आपका हो गया, इस फंक्शन का नाम क्या आपका हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये बात क्लियर आपका हो गया। पहले एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या है यहाँ पे, तो मेन आपको जानना इससे जरूरी ये नहीं है, मेन आपको जानना ये जरूरी है कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बनाएंगे कैसे, तरह से नोट कर लीजिए पहले आप लोग। तो मेन इसको बनाना कैसे जरूरी है, चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए इसी एग्जाम यही एग्जाम्पल आपको दिया हो गया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई, तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, ठीक है। फाइंड dy by dx if x plus y इक्वल टू साइन एक्स वाई। तो आप मान लीजिए आप अब यहाँ पर दिक्कत क्या, आप फंक्शन पहचाना कोई जरूरी नहीं है, वो इनमें इसलिए बताया है क्योंकि क्वेश्चन पूछता ऑब्जेक्टिव, 4 ऑप्शन दिया रहेगा कौन सा फंक्शन है, तो वहां पहचान लीजिएगा आराम से कौन सा आपका इम्प्लीकेट फंक्शन है और कौन आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। बट मेन बेटा इंपॉर्टेंट चीज में क्या आपका है, तो क्वेश्चन को बनाइए कैसे, ये जरूरी चीज है ना। ये क्वेश्चन आपके सामने में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग सेम उसी प्रकार से सब काम वही करेंगे। जो फंक्शन और फंक्शन मैंने शुरू में कह दिया है कि बिल्कुल बेसिक से आपका है फंक्शन और फंक्शन, उसके बिना आपका कोई भी डिफरेंशियल डीसी आपका क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, आपका सब में काम पड़ेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको लिखते हैं हम लोग इसको। ये आपको है एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई। अब क्या करें इसको हम लोग, तो यहाँ पे एक लाइन क्या लिखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सब में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, स्पष्ट करने का आपको यहाँ पर कैसे कीजिएगा, एक एक टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स को डी सी तो डायरेक्ट कर सकते हैं, डी एक्स बाय डी एक्स ही होगा। वाई सिंपल है तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी साइन एक्स वाई है, अगर साइन एक्स होता, बार बार कह रहे हैं तो हम सीधे डी एक्स कर देते, बट एक्स अकेले नहीं है या अपने सिंगल फॉर्म में नहीं है, रूट में है, किसी और टर्म है, सिंगल एक्स टर्म नहीं दिया गया है, तो फिर हम लोग उसमें क्या बताया था आपको कि एक इसका डिफरेंशिएशन करना हमको है, तो जो इसके बाद रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको रिस्पेक्ट बनाइए। पहले एक बार यहाँ पर dx लिख दिया कीजिए, ये क्वेश्चन आपने लिखा है डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए सब में मैंने dx कर दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक x का डी सी तो 1 ही आपका हो जाएगा, ये y का डी सी तो आपका डी वाई बाय डी एक्स ही हो गया। अब यहाँ पे मेन जरूरी चीज है, तो यहाँ पर क्या करना आपको है, मैं जो पहले कहा मैंने कि साइन के साथ प्योर x नहीं है, जो रिस्पेक्ट बनाना है तो साइन के बाद जो भी टर्म सबको नीचे ले आइए, ये आपका एक्स वाई नीचे आ जाएगा, फिर ये डिक्स एक्स वाई ऊपर गया, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे डी एक्स। एक एक स्टेप बनाइएगा, अगर प्रैक्टिस ज्यादा आपको हो जाएगा तो फर्स्ट लाइन में काम कर सकते हैं, यहाँ भी हम लोग कर सकते थे डायरेक्ट यू इंटू भी कर सकते थे, ठीक है। वो डिपेंड करता बैठेगा आप कितना प्रैक्टिस करते हो, आपका प्रैक्टिस सारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। मैं चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा मैं इसको बिल्कुल एक्सपेंशन करके बना रहा हूँ आपको। चलिए इसके आगे चलिए लेकर के, तो अब यहाँ पर देखिए ये साइन एक्स वाई का डीसी करना, साइन का डीसी कितना आपका हो जाएगा कॉस, तो ये आपका रिजल्ट हो गया कॉस एक्स वाई हो गया। अब इसके बाद ध्यान रखना है, इसके बाद आगे जब डीसी कीजिएगा देखिएगा आपको यहाँ पर या तो यू इंटू भी मिलेगा या यू बाय भी मिलेगा, जो भी मिलेगा या फिर प्लस माइनस जो मिलेगा, आप सब में क्या कीजिएगा यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। क्यों ब्रैकेट लगा दीजिएगा, आगे जितना भी फंक्शन आपका डीसी होने वाला है सबको पूरा पूरा मल्टीप्लाई, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाइए तो क्या होगा, देखिए कैसे क्या होगा, इसका डीसी कितना आपको पता ही होगा, फर्स्ट कांस्टेंट y का डीसी हो जाएगा dy बाय dx, फिर y कांस्टेंट x का डीसी होगा dx बाय dx। अगर ये हम ब्रैकेट मान लीजिए हटा देते हैं ऐसे, तो सोचिए आप ही अभी कोई क्या पढ़ेगा आपको, तो आपको दिखाई पड़ेगा जो cos xy है
सिर्फ x इंटू डी बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा है और ये टर्म बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा तो है नहीं, एक्चुअली आपको ऐसे करने से क्या फायदा आपको होता है, इसका मतलब ये हो गया कि cos एक्स वाई जितना इसको डिफरेंट मल्टीप्लाई करेगा उतना इसको मल्टीप्लाई, यही बिल्कुल सही है। तो याद ये रखिएगा, जैसे इसके बाद अगला टर्म डीसी के जहाँ ब्रैकेट सब में आप गांठ बांध लीजिए बेटा कि ब्रैकेट हमको लगा देना, उसका उपयोग हो ना हो कोई मतलब नहीं है, कहीं ब्रैकेट लगाने से कोई क्षति आपको होने वाला नहीं है, ठीक है, बट आपको हमेशा फायदा जरूर आपको देगा। ये आपका रिजल्ट आपका हो गया, तो इसको और आगे बढ़ाइए लेकर के, तो ये आपका हो गया cos एक्स वाई, ये आपका हो गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, एक्स का डीसी कितना आपका हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे चलिए लेकर के आप, या इधर आइए, छोड़िए इधर आ जाइए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, ये आपका हो गया 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, तो पहले cos एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या रिजल्ट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर cos एक्स वाई को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा y इंटू कॉस एक्स वाई। अब चूंकि जितना क्वेश्चन आपको इम्प्लीकेट फंक्शन मिलेगा, देखिएगा आप सब में आपको 2 जगह 3 जगह मतलब 1 मोर देन 1 प्लेस आपको डी वाई बाई डी एक्स आपको आएगा, तो सबको क्या करना है, कॉमन आपको ले लेना है, क्योंकि निकालना आपको वही चीज है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये टर्म पूरा नहीं, इधर आपका कितना माइनस हो जाएगा x इंटू कॉस एक्स वाई, ये आपका हो गया। इधर बचा कितना आपके पास, बच गया आपके पास y कॉस एक्स वाई, 1 माइनस हो जाएगा तो -1, तो फाइनली आपका डी वाई बाय डी एक्स क्या हो गया, तो ये हो गया y कॉस एक्स वाई -1 अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये आपका आंसर होगा। इसमें चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है इस क्वेश्चन में, देखिएगा तो जो टर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है वही सेम टर्म लौट के आपको यहाँ पर आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर सपोज कीजिए कि cos एक्स वाई की जगह आपको sin एक्स वाई आ जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो sin एक्स वाई के प्लेस में डाल देते हैं क्या, एक्स प्लस वाई मान डाल देते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका हो जाए। चलिए अब आगे चले, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए, इफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई, इस क्वेश्चन में एक चीज थोड़ा आपको सीखने वाला, याद रखिएगा क्या सीखने वाला बताते हैं आपको, एकदम रिलैक्स मोड में बिंदास मोड में पढ़ना, याद रखिए, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस कितना आपका हो गया वाई क्यूब हो गया, जो सब में लिखते हैं वही बात यहाँ भी लिखेंगे, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले एक बार यहाँ पर लिखिए डी एक्स वाई, आप लोग क्या करते हैं ना, बहुत ही मतलब बार बार कहते हैं बैल बुद्धि, इसलिए कहते हैं आप लोग बिल्कुल हर चीज में चाहते हैं कि दीवार को बिल्कुल तोड़ के ही निकल जाए, ठीक है ना, रास्ता सोचिएगा कहीं रास्ता बगल से निकलने का होगा तो दीवार तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखते हैं यू इंटू भी डायरेक्ट लगा देते हैं, मार्क्स यहीं पे कटता है। आप जब ये लाइन लिखते हैं डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर डायरेक्ट कैसे कीजिएगा, पहले आप लिखिए बाय डीएक्स सब में करना पड़ेगा आपको, जो रूल है उसको फॉलो कीजिए, अपने मन से कुछ नहीं करना, डी एक्स क्यूब बाय डी एक्स डी वाई क्यूब बाय डी एक्स, हमने बार बार कहा कि फंक्शन और फंक्शन जिस बच्चे का मजबूत नहीं होगा, हम बार बार कह रहे हैं बेटा आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है बन ही नहीं सकता है, किस शर्त पर नहीं बन सकता है। चलिए यहाँ पे चलते हैं हम लोग, अब यहाँ देखिए डी एक्स वाई बाई डी एक्स है, यानी कि यू इंटू भी काम कर रहा है, ये फर्स्ट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, सेकेंड को आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं,
फिर y कांस्टेंट होगा आपका, फिर जाकर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इधर आइए, dx क्यूब है, ये तो सिंपली आपको dc आपका हो रहा है, कितना dc आपका हो जाएगा 3x²। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ देखिए y क्यूब है, तो याद कीजिए आप लोग, हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, यहीं पे आपका फंक्शन काम करता है। dx टू द पावर n है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर नीचे लिखते हैं dx, कब लिखते हैं, जब विथ रिस्पेक्ट टू x लिखा रहता है, क्योंकि फंक्शन ऑफ x है, dx हो गया। यहाँ देखिए y पे पावर 3 है, रिस्पेक्ट आप ले रहे हैं x, और फंक्शन किसका आपको y का दिया है। जब फंक्शन आपको y का मिलेगा, बेटा पहला काम क्या करना, उसका डीसी करना y के रिस्पेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए x पावर n है, बाय dx हो गया, तो यहाँ y पे पावर 3 है, तो पहला डीसी क्या कीजिएगा, इसको लिखना पड़ेगा dy क्यूब, पहले dy लिखिएगा, जितना आपने अपने मन से यहाँ पर डिवाइड किया उतना मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब जाकर यहाँ पर dx कीजिए, देखिए दोनों कट जाएगा आराम से, सेम सेम दिखाई पड़ेगा। अब देखिए तो dx पे पावर n बाय dx, तो ये आपको निकल जाएगा nx n-1। यही अगर यहाँ पे होगा dy पावर n बाय dy, ये भी हो जाएगा ny n-, ये कब होगा, जबकि फंक्शन ऑफ y है, रिस्पेक्ट किसका y का होगा। यही याद रखना है, यही आपको काम पड़ेगा, जहां फंक्शन y दिखाई पड़े तो पहले वहां पे रिस्पेक्ट करना y का, फिर dx y, यही पे इसमें नया काम करना पड़ेगा आपको। बस इसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, ये आपका तो उतना ही हो गया, x dy बाय dx प्लस ये 1 हो गया 3x², यहाँ डीसी कीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा 3y पावर 2 इंटू dy बाय। अब देखिए आपको यहाँ पे dy बाय dx दिया है और यहाँ भी दिया गया है, एक तरफ कॉमन ले आइए आप, dy बाय dx, यहाँ बचेगा x, इधर से लाइए कितना होगा -3y², राइट साइड हो जाएगा 3x² -1, तो फाइनली dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x² -y बाय x -3y। ये आपका रिजल्ट आपका हो गया। चलिए और क्वेश्चन लिया जाए इसका। दो बात मैंने इस तरह सिखाया, आपको क्या सिखाया मैंने, फंक्शन ऑफ y जहां भी दिखेगा आपको उसका डीसी पहले किसका करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है, अपनी इनटू dy बाय dx कर देना, याद रहिए रखिए, और यही पे एक इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है, याद रखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, तो फिर कैसे बनाइएगा आप। क्वेश्चन देखिए बिल्कुल नहीं घबराना, याद रखिएगा, पर जो क्वेश्चन है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में जो फंक्शन जिस फॉर्मेट में चलेगा आपको उसी तरह चलना है, अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना उसमें। तो आपको ये दिया गया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला काम तो ये हम लोग करेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स, डी कॉस स्क्वायर वाई बाय डी एक्स, और डी 1 बाय डी एक्स, सब पहले पहले कर दीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे चलते हैं। अब यहाँ आपकी परीक्षा भी है, हमने क्या बताया था, जितना क्वेश्चन पावर वाला मिलेगा आपको उसको क्या करना है, पहले पावर को पहले आप भूल जाइए, यानी आपको भूल जाइए इसको, जो रेस्ट पार्ट बचेगा उसका रिस्पेक्ट करना, डायरेक्ट डीएक्स, अगर साइन एक्स होता तो डीएक्स आपका हो जाता, बट यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया गया है, तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एक बार लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, डी साइन स्क्वायर एक्स, पहले पावर को छोड़ना हमको है, तो नीचे रिस्पेक्ट क्या बन जाएगा आपका साइन एक्स। अब चूंकि आपने डिवाइड क्या करना, आपको डीएक्स ना है तो उसको ऊपर कर दीजिए। अब देखिए साइन का डीसी करना और एक्स आपको आगे आ चुका है, तो नीचे क्या कर दिया डीएक्स कर दिया, मैच कर गया, कट जाएगा आपका। इधर आइए,
सेम का यही यहाँ भी करना आपको है। डी कॉस स्क्वायर वाई है तो पावर का पहले छोड़ दीजिए आप, यहाँ पर कितना आपका हो जाएगा डी कॉस वाई, ये ऊपर जाएगा आपको। अब देखिए जो फैसिलिटी आपको यहाँ, वो फैसिलिटी आपको यहाँ नहीं, क्यों नहीं है? यहाँ पर साइन एक्स आपको मिल गया था, आपने यहाँ डीएक्स कर दिया, बट यहाँ देखिए कॉस का तो वाई मिल रहा है आपको। मैंने क्या कहा, फंक्शन अगर वाई का मिलेगा आपको बेटा, पहले क्या करना आपको, वाई के रिस्पेक्ट पहले करना पड़ेगा, ठीक है? डी कॉस वाई यहाँ पर करेंगे डी वाई, अब जाकर हम यहाँ पर करेंगे डी वाई बाय कितना डी एक्स। अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो डी कॉस स्क्वायर बाय डी एक्स जो क्वेश्चन था वहीं को ही पहुंच जाएगा आपको। और ये आप जानते हैं कि वन कांस्टेंट टर्म इसका डीसी कितना आपका होगा, 0 होगा। और हम बार बार बताते हैं आपको, कांस्टेंट टर्म के साथ अगर कोई वेरिएबल लगा हुआ है तब उसका डीसी 0 नहीं कर, बिल्कुल बाहर रहेगा, और जो एक्स का फंक्शन का डीसी आप कर दीजिएगा। इतना मैंने कर दिया, अब सिंपल डीसी करना है इसका। चलिए, तो साइन स्क्वायर एक्स है तो कितना हो गया, 2 बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स। क्योंकि जितना पावर एक्स, जितना पावर वाला क्वेश्चन होगा सब डिफरेंशिएट आप इसी प्रकार से होता है, एक्स पावर एन के हिसाब से, यानी कि ये हो जाता है एन एक्स एन माइनस। मतलब पावर को जस्ट आप पहले कर लीजिए और आगे एक पावर कम कर देना आपको। अब आगे साइन का डीसी क्या आपका हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस फिर यहाँ भी कॉस स्क्वायर वाई के यहाँ कॉस वाई आप ले चुके हैं तो 2 कॉस वाई हो जाएगा, फिर कॉस वाई का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई हो जाएगा, इनटू हो गया डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कितना आपका होगा 0। यहाँ बस आपके पास एक ही जगह डी वाई बाई डी एक्स है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसको एक काम और कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बारे में बात है। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आपका होता है, साइन 2 थीटा होता है। इसको आप कह सकते हैं कितना, साइन 2। एक आप पर डिपेंड करता है, नहीं करेंगे तभी नंबर नहीं कटेगा, बट कर दीजिए। यहाँ 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, नेगेटिव पहले बाहर कर दीजिए, भी आपका हो कितना हो जाएगा, साइन 2 वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको साइन 2x नेगेटिव राइट साइड भेज दीजिए, तो साइन 2y इंटू डी वाई बाय क्या हो गया, dx हो गया। और तो फाइनली डी वाई बाय डी एक्स क्या आपका हो गया, तो ये हो गया साइन 2x बाय क्या, साइन 2 हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन समाप्त आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, याद रखिएगा, ठीक है? इसको कैसे बनाइएगा, तो सेम इतना क्वेश्चन आपको क्लियर आपको हो गया होगा, क्या करना हमको है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81। डिफरेंशिएट इट with respect to x, dx cube by dx plus dx square y by dx dxy square by dx dy cube by dx और d81 बाय, सब में मैंने d बाय dx लगा दिया।
अब क्वेश्चन जिस फॉर्मेट का रहेगा उसका आंसर वैसा टूटते चला जाएगा। यहाँ तो बड़ी सिंपल, आपके पास x पावर n है, फंक्शन ऑफ x है, नीचे dx लगा हुआ है, ये dc कितना आपका होगा 3x²। बट जब यहाँ बढ़ते हैं तो आपको यहाँ दिखाई पड़ता है u इंटू वी। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट आप रखिए कांस्टेंट, तो y का dc हो जाएगा dy/dx, प्लस y रखिए सेकेंड टर्म कांस्टेंट रखिए, x² का dc होगा dx²/dx। आगे चलिए, यहाँ भी u इंटू वी आपको लग रहा है, तो फर्स्ट रखिए कांस्टेंट, तो dy² का dc करना है। अब इसको सीधे हम बाय dx नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि y का फंक्शन है, तो पहले क्या करें, यहाँ पर dy लगाइएगा और यहाँ पे तब dy करके तब यहाँ पर dx लगाइएगा। तब फर्स्ट हो गया कांस्टेंट, सेकंड dc हो गया, प्लस y² रखिए कांस्टेंट, तो x का dc आपका हो जाएगा। फिर आइए y³ में आइए, देखिए फंक्शन ऑफ y आपको क्या, वहां पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले क्या करना आपको, dy³ का, तो आपको प्रैक्टिस हो गया होगा अच्छे से, जहां ही फंक्शन ऑफ y दिखा पड़े वहां पर dy कर लीजिए, dx हो जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट dc 0, आपको बस इतना ही काम करना है। इसके बाद जो नॉर्मल dc करते हैं वो आप कीजिए। ये तो आपका हो गया 3x² इंटू dy/dx, इसका dc आपका हो जाएगा 2x, इसका dc आपका होगा 2y इंटू dy/dx, प्लस y², x का dc 1 हो गया और इसका dc आपका हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। आपको निकालना, चूंकि फाइंड dy/dx क्वेश्चन लिखा रहता है, तो dy/dx बहुत जगह मिलेगा आपको, देखिए यहाँ 3 जगह पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बस आपको क्या करना, आपको कॉमन ले लेना है। ये मैंने dy/dx क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा आपके पास, x², यहाँ क्या बचा आपके पास 2xy, और यहाँ क्या बचा आपके पास 3y², और सबको राइट साइड भेज दीजिए, तो ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, -3x², ये भी होगा -2xy, और ये भी होगा -y²। तो फाइनली आपको dy/dx इक्वल टू क्या होगा, समय नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है आपको, तो आपको माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y², नीचे आपका होगा x² प्लस 2xy प्लस क्या, ये आपका क्या होगा, आंसर आपका हो गया। इतना एग्जाम्पल, इतना क्वेश्चन बताएंगे आपको, ताकि आपको बिल्कुल धीरे दिमाग में बैठ जाएगा करना क्या होता है। इलेवेंथ का वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, मेरा सर्कल पढ़ा है मैंने वहां पे, और मैं बताया कि जनरल इक्वेशन क्या होता है आपको उसको, तो वहां पे एक था 2 डिग्री इक्वेशन आपका हो जाता है, वो आपका ये होता है, हालांकि सर्कल में x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। बट सेकेंड ऑर्डर का वहां पे इक्वेशन दिखाया गया, लाइन का आपका पेयर ऑफ लाइंस का होता है, उसको क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इफ ax² प्लस 2hxy प्लस by²
2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। तो कहा था इसका dy बाई dx निकालना है। क्वेश्चन बहुत लंबा दिखाई पड़ रहा है, बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, बट इसे क्या फर्क पड़ता है, लंबा बनेगा सारा क्वेश्चन एक ही टाइप से। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पर h g c ये सारा आपको बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा आपका, क्योंकि आपका एक्स वाई से मतलब रहता है। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए तो डी ए एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, यहीं पर ए को बाहर कर लीजिए, क्योंकि ए तो कांस्टेंट आपका हो गया ना। आप डी सी किसका कर रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर का। फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे यहाँ है, यहाँ से एक्स वाई छोड़ के 2h को बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पर एक बार लिख दीजिए डी एक्स वाई बाय डी एक्स, बी को बाहर रखिए, डी वाई स्क्वायर बाय, फिलहाल डी एक्स लिखिए, बाद में चेंज करेंगे इसको हम लोग। 2g कांस्टेंट है, डी एक्स बाय डी एक्स, 2f कांस्टेंट होगा, ये आपका होगा डी वाई बाय डी एक्स, डी सी बाय डी एक्स इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। बस सिंपली तोड़ते चले जाइए, और क्या। यहाँ तो आपका डीसी हो जाएगा आराम से कितना, 2x। बट यहाँ जब आते हैं तो आपको देखिए x इंटू वाई दिखाई पड़ रहा है, तो फर्स्ट कांस्टेंट रखिएगा तो y का डीसी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। फिर y रखिएगा कांस्टेंट, x का डीसी कितना आपका हो जाएगा, डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इतना करना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। फिर आगे चलिए, b कांस्टेंट y स्क्वायर है, तो मैंने क्या बताया, जब फंक्शन ऑफ y रहेगा पहले उसका डीसी करेंगे y के रिस्पेक्ट, पहले आपको ये डी वाई हो जाएगा, तब जाकर ये डी वाई बाय आपका डी एक्स होगा, और x का डीसी 1 हो जाएगा, और ये तो आपका है ही डी वाई बाय डी एक्स, ये आपका 0 ही पूरा पूरा कांस्टेंट टर्म सी 0 हो गया। एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, ट्वाइस ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, वो हो जाएगा 2hx डी वाई बाय डी एक्स। इसका डीसी कितना आपका होगा, 1 आपका होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कीजिए y के साथ, अब बाहर में 2h है, ये हो जाएगा 2hy इंटू 1, दिखा दी 1 यहाँ पे। इसका y का डीसी कितना आपका होगा, 2y हो जाएगा, ये हो जाएगा 2by, और इंटू आपका हो गया dy। दिक्कत है कैसे कर लीजिए, b को रखिए बाहर, y का डीसी कितना होगा, 2y, बात बराबर ही होगा। ये 2g हो गया, और ये 2f dy बाई डी एक्स 0। बस अब क्या कीजिएगा, तो कैसे छोड़ दीजिए, बना लेंगे हम लोग आराम से, बिल्कुल बना लीजिएगा। हमें कॉमन लेना है डी वाई बाई डी एक्स, क्या बचेगा देखिए आपके पास 2hx, यहाँ बचेगा आपके पास 2by, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या 2f। इस समय 2 कॉमन निकल जाएगा अगले स्टेप में, सबको राइट साइड भेजिए, ये आपका हो जाएगा इधर आकर के -2ax, ये और 2hy माइनस होगा तो -2hy, और ये 2g माइनस होगा ताकि हो जाएगा -2g। ऊपर भी 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ भी कॉमन निकलेगा, यहाँ पूरा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली मेरा आंसर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस और 2 कॉमन लेगा, कितना बचेगा देखिए आपके पास, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी, यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपके पास, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस, तो 2 से 2 कट जाएगा, रेस्ट पार्ट क्या हो गया आपका, आंसर हो गया कंप्लीट।
इफ y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस, ये आपको दिया रहेगा। या तो ऐसे छोड़ देगा तब भी मतलब इन्फिनिटी होता है, या कहीं अगर आपको ऐसे लिख देगा तो बुझ जाइएगा। डॉट डॉट मतलब क्या, आगे जा, आगे कहाँ इन्फिनिटी तक जाएगा आपको। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कैसे बनाइएगा। एक क्वेश्चन सीखिए, बाकी सब बन जाएगा आपको। तो y इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन एक्स ये दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी मिलेगा आपको इस टाइप का, याद रखिएगा। कहीं एक्स एक्स रिपीट करेगा, कहीं वाई रिपीट करेगा। बनाना कैसे क्वेश्चन को है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या कीजिएगा, आपको ये पकड़ना है क्वेश्चन रिपीट कहां से कर रहा है। ये क्वेश्चन आपका रूट स्टार्ट हुआ, फिर साइन एक्स है, प्लस है, उसके बाद फिर रूट आ गया, फिर साइन एक्स आ गया प्लस। मतलब ये हो गया क्वेश्चन, आपको यहां से रिपीट करना शुरू करना। तो इसके पहले सब चीज का लिख लीजिए। पहले आप अंडर रूट साइन एक्स लिख लिया मैंने, वाई लिख लिया मैंने। अब इसको हटा दीजिए इसे। तो क्या दिखाई पड़ेगा, अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट, फिर आगे तो कर सकते हैं अंडर रूट साइन एक्स। मतलब कहने में तो वो क्या दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल आपको सेम वाई की तरह दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर अंदर क्या कर दिया, वाई लिख दिया। जैसे मैंने क्या कहा, ये अंडर रूट साइन एक्स तो लिख दिया मैंने, बचा कितना आपके पास, देखिए बचा आपके पास अंडर रूट, ये बचा साइन एक्स प्लस अंडर रूट क्या बचा आपको, साइन एक्स प्लस डॉट 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 है, हम यहाँ बढ़ाते यहाँ पे कर सकते हैं, फिर अंडर रूट साइन एक्स डॉट डॉट। देखिए जो चीज ऊपर आपको लिखा हुआ है सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। इसका मतलब क्या हो गया, वो बिल्कुल आप किसके, वाई के बराबर है। क्वेश्चन कोई मिलेगा आपको, तो जहां से क्वेश्चन रिपीट करना शुरू करेगा उसके बदले क्या डाल देना आपको, वाई को पे डाल दीजिएगा। यहाँ वाई मैंने डाल दिया। अब चूंकि स्क्वायर रूट आपको यहाँ पर आ गया, तो क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आपका y का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायरिंग का रूट का कैंसिल आपका हो जाएगा। क्या बचेगा तब इधर, साइन एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद सिंपल जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, आप डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या है। अब चूंकि वाई स्क्वायर आपको दिया गया है, तो वाई स्क्वायर में क्या कीजिएगा आप, ये डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स, डी साइन एक्स बाय डी एक्स प्लस डी वाई बाय डी एक्स। इतना करना पड़ेगा आपको। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। चूंकि फंक्शन ऑफ वाई स्क्वायर है और आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डीएक्स लिख रहे हैं, तो क्या कीजिएगा तब, ये आपका हो जाएगा डी वाई स्क्वायर बाय, पहले डी वाई कीजिएगा तब डी वाई बाय डी एक्स। आप जब प्रैक्टिस लंबा डाइट भी कर सकते हैं कि वाई स्क्वायर डी सी कर दीजिएगा 2y, लेकिन लास्ट में लगाना नहीं भूलिएगा डी वाई इंटू डी एक्स। इसलिए गलती ऐसा होता है, हम एक लाइन करते हैं, लिख लीजिए इसको आराम से। साइन एक्स का डी सी तो डायरेक्ट कॉस हो जाएगा, और ये तो आपका डी वाई बाय डी एक्स हो गया। तो फाइनली कितना आपका ये हो गया, 2y डी वाई बाय डी एक्स, एक तरफ ले आइए, माइनस डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या बचा आपके पास, कॉस एक्स। तो यहाँ से अगर डी वाई बाय डी एक्स कॉमन लीजिएगा तो 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। तो फाइनली क्या हो गया आपका, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2y माइनस, आपका आंसर हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आप यहाँ पर साइन के बदले कॉस डाल के इसको आप बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
एक क्वेश्चन और लीजिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। हम लोग ऐसा क्वेश्चन बहुत बचपन में पढ़ते थे, उसको लंगड़ा भिन्न कहते थे हम लोग सॉल्व। उसमें क्या होता था, नीचे सॉल्व करना शुरू करते थे, ऊपर तक पहुंच जाते थे। बट यहाँ पर क्या करना हुआ देखिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस, ये आपका इंटू चल रहा है, किसी भी चीज रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या कहा था, रिपीट जहां हो वहां से स्टार्ट करना, वहां से कैच करना आपको। तो शुरुआत क्वेश्चन आपका x से है, तो आपका रिपीट यहीं से करेगा आपको। तो उसके पहले तक आप सेम लिखिए, y इक्वल टू लिखिए, x लिखिए प्लस 1/x। जैसे यहाँ पर x आपको आया, वहीं पर क्या कर देंगे हम, y डाल देंगे। क्योंकि आगे इसको अगर बंद कर देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा हमको, x प्लस 1/x प्लस 1/x, सेम चीज दिखाई पड़ेगा हमको। अच्छा, इस क्वेश्चन में और कहा गया, इसमें आपको प्रूफ करने कहा गया था। इसमें आपको एक सेकेंड, क्वेश्चन आपका ऐसा था, so that x square minus y square plus 3 into dy by dx equal to 1, तब इफ y इक्वल टू इतना, मतलब अगर y इतना दिया हुआ है तो आपको इतना शो करना। चलिए ठीक है, बात वही है, डी बाई डी एक्स निकालना है हमको फाइंड। तो जो पहले काम करना वो पहले आप काम कर लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y आपका हो गया। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, या फिर इसका एलसीएम लेके इधर आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, एक्स वाई प्लस 1। फिर इसको डिफरेंशिएट कर, इसको मान लीजिए फर्स्ट कहीं काम पड़ जाए, इसको मान लीजिए सेकेंड काम जहां पड़ जाएगा। चलिए डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। याद रखना, आपका ऐसा प्रूव करना, ठीक है ना, अपने मन से कुछ नहीं करना। ऐसा प्रूव कैसे होगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। तो चलिए, तो ये आपका हो गया डी वाई स्क्वायर बाय डी वाई। नहीं फिर रूट चेंज करेगा सर, नहीं फिर रूट चेंज कर लेगा, पर देखते हैं क्या होता है। डी एक्स वाई बाय डी एक्स, 1 का डी सी हो गया ये। तो ये आपका हो जाएगा, ओहो, तो पहले इसका डीसी कीजिएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कितना आपका ये हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं 2y, लेकिन लास्ट जरूर लगा दीजिएगा, डायरेक्ट करने का मन होगा तो ऐसे लिखिएगा। वाई का डीसी पहले कर लीजिएगा वाई के रिस्पेक्ट में, अब बगल में जरूर लगाइएगा डी, ये भूलिएगा नहीं, फिर बेकार आपका हो जाएगा। और ये आपका फर्स्ट कांस्टेंट, तो वाई का डीसी हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। वाई कांस्टेंट, एक्स का डीसी 1 होगा, और 1 का तो 0 हो गया। तो आप यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स निकालेंगे कॉमन, क्या रिजल्ट आता है आपका। तो डी वाई बाय डी एक्स अगर कॉमन लीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, y। लेकिन आपको जो रिजल्ट प्रूफ करना वो है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल इतना 1 आपको लाना है। तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है। अच्छा एक सेकंड, इसको फिलहाल यहाँ छोड़िए, ठीक है ना, हम लोग इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस पर क्या रिजल्ट होता है हमको। तो y का डी सी तो हो जाएगा आपको डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का डी सी आपका हो जाएगा 1, और ये 1/y है। तो याद कीजिए, हम बताए थे आपको 1/x का डीसी कितना, जितना पावर यहाँ होता है, क्या बताए थे करने में, नेगेटिव ऊपर जाइए, नीचे एक पावर बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो 1/y का डीसी अगर करते हैं y के एक्स के रिस्पेक्ट में, पहला डीसी कितना आपका इसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1/y स्क्वायर, फिर y का डीसी हो जाएगा dy बाय dx। एक्स स्क्वायर आपका नहीं आ रहा है, चलो ठीक है,
एक तरफ कॉमन ले लीजिए आप dy बाय dx को, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। चलिए ठीक है, ऐसा ही चलेगा क्वेश्चन ये। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या करना था, देखिए क्योंकि हम तो डी बाई डी एक्स का मान तो निकाल लिए थे, ठीक है, अभी निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन अप्रूव्ड नहीं आपका हुआ, इसलिए दो क्वेश्चन बना के यहाँ रखा था मैंने, बस थोड़ी हम लोग बस यहीं से पाथ चेंज करते, देखिए इसको हटा दीजिए यहाँ से इसको। चलिए इसको हम लोग फिर से बनाते हैं, जो कि वही काम यहाँ करते हैं, अच्छा रहेगा तो समझने में। डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स, एक्स ये फंक्शन ऑफ वाई है तो इस पहले इसको डी वाई कीजिएगा इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। अब इसका आगे चलिए, तो डी वाई बाय डी एक्स आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आपको एक्स का डीसी आपका 1 दिख रहा है, और 1 बाय वाई का डीसी माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी, इसके बाद आगे वहां चलना है, ठीक है। इस लाइन को हटा दीजिए। चलिए अब यहाँ पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन पूरा आपको हुआ नहीं है आपको, अब क्या करना आपको, जो फर्स्ट मान है यहाँ से क्या कीजिए आप 1 बाय वाई का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये आपका डी वाई बाय डी एक्स है 1 प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 बाय वाई इक्वल टू क्या हो सकता है, वाई माइनस एक्स आपका हो सकता है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वाई माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट 1 बाय वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा, तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपको प्रूफ क्या करना है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो चलिए ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 1। अभी आपका आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, नहीं अब आंसर आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो आपका रिजल्ट हो गया डी वाई बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, आपको जो प्रूफ करना है तो देखिए इसमें ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और एक्स वाई नहीं है आपको, यहाँ पे एक्स वाई का मान आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, जो पहले काम थे वही काम करना ही पड़ेगा आपको, फ्रॉम फर्स्ट आप ये कह सकते हैं ना y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय वाई है, तो ये आपका होगा वाई स्क्वायर इक्वल, जो पहले काम उसको बेकार हटा दिए हम लोग, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, बगल लिख दीजिएगा, काम खत्म है। इसी बात का आपको यहाँ पर लिखना आपको है, क्योंकि आपको माइनस 2xy है, माइनस 2 होगा, एक्स वाई का मान डाल दीजिए कितना, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू कितना दिया आपको, ये 1 आपको दिया गया, अब क्वेश्चन आपका बन गया। ये आपका हो गया डी वाई बाय डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस, देखिए रिजल्ट आपका आ गया ना। बट एक्सपेरिमेंट पर जब क्वेश्चन आता है प्रूफ दैट करने के लिए तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ऐसे नहीं तो पाथ चेंज करना पड़ता है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रिजल्ट आपका हो जाएगा, देखिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर 2 प्लस 1 कितना होगा 3 इक्वल टू कितना हो गया आपको।
और जब पूरा आपका डीसी समाप्त हो जाएगा, जब इंड करेगा, तब फिर कुछ क्वेश्चन जो छोटे बोरे क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो कि आपको हो सकता है कि यहाँ 12 के पर्पज से नहीं, बट आपको आगे जेई मेंस एडीए वगैरह के लिए काम पड़ेगा। उसके बाद में एक क्लास स्पेशल उसके क्लास देकर जो क्वेश्चन छूट वगैरह गया है, जो हमको लगता है बताना चाहिए था बट फ्लो में बता नहीं पाए, बाद एक क्लास का लास्ट में हम उसका ले लिया करेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फाइंड dy by dx if sin स्क्वायर y प्लस x इंटू वाई इक्वल टू पाई। ये आपको दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मान में होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपका हो गया डी साइन स्क्वायर वाई। डायरेक्ट करना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट मत कीजिए, पहले यहाँ पे वो डी एक्स लिख दीजिए। अगर गलती आपकी हो जाएगी बनाने में तो ब्लेम कीजिएगा मेरे ऊपर। डी पाई बाय डी एक्स। अब यहाँ तो हमने कह दिया कि डी एक्स रिस्पेक्ट एक्स, फंक्शन एक्स का है ही नहीं, फंक्शन एक्स का गोली मारिए। पहले आपको यहाँ पावर क्वेश्चन दिया गया था, पावर क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, पावर को पहले हम लोग छोड़ देते हैं, यानी 2 को छोड़ देंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा हमको, साइन बाय। तो सबसे पहले काम को, फंक्शन किसी का हो, पहला काम यही करेगा। अब ये साइन बाय ऊपर जाएगा, तो नीचे dx लिखना चाहिए था हमको, बट ये फंक्शन ऑफ y दिखाई पड़ रहा है हमको, तो यहाँ पर dy कर देंगे, तब जाके अगले स्टेप में करेंगे dy बाय। इतना बेटा करना पड़ेगा आपको। पहले पावर था, मैंने जो बताया पावर केस में कोई क्वेश्चन रहेगा तो पावर छोड़ा मैंने, रिस्पेक्ट साइन वाई बनाया। अगर ये साइन एक्स होता तो डी साइन एक्स बाय डी एक्स हो जाता, बट यहाँ फंक्शन वाई का था, पहले डी वाई में नहीं किया, फिर डी वाई बाय डी एक्स हो गया। फिर आगे चलिए, अब यहाँ देखिए कॉस एक्स वाई है, सिंपल कॉस एक्स अगर होता तो सीधे क्या करते डी एक्स करते, बट कॉस एक्स वाई है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, रिस्पेक्ट क्या ले लेंगे हम लोग, एक्स वाई। अब आगे चलना हमको, तो आगे क्या हो जाएगा मेरा, एक्स वाई बाय डी एक्स। आगे हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर यू इंटू भी यहाँ भी कर सकते हैं, हम करना चाहें इसको थोड़ा सा लंबा कितना कीजिएगा, इसको लिख लीजिए यहीं पर, लिखे एक बार लिखिए, दिक्कत कहीं आपको हो जाए। चलिए इसको पहले एक बार लिख लीजिए इसको। और एक कांस्टेंट टर्म का डीसी तो आपका, चूंकि पाई का मान 3.14 तो आपका होता है 22/7 जीरो हो जाएगा। इसका डीसी आपका हो गया, चूंकि पावर है तो 2 n-1 के हिसाब से 2 साइन वाई हो जाएगा, और साइन वाई का डिफरेंशियल कॉस वाई हो जाएगा, इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो गया, और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स वाई हो जाएगा आपको। फिर देखिए एक्स वाई मैंने पहले कहा था, यहाँ का जो आगे डीसी अगर करना होगा तो ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, ठीक है ना, बार बार कह रहे थे। फर्स्ट कांस्टेंट होगा तो y का डीसी डी वाई बाई डी एक्स होगा, y कांस्टेंट होगा, फिर x का डीसी इक्वल टू 0। बस मल्टीप्लाई करके कॉमन लेंगे, और क्या, ये फॉर्मूला आपका बन गया, बना दीजिए इसको। इसको आप कह सकते हैं साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या रिजल्ट प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स भी तो है, एक्स इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस प्लस वहाँ माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई, और x का डीसी कितना आपका 1 हो जाएगा, 0 हो गया। बस यही कॉमन आप ले लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका हो गया कॉमन, ये बच गया आपके पास साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, राइट साइड भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा y साइन एक्स वाई। तो फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया आपको, ये हो गया y साइन एक्स वाई बाय साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। ये आपका आंसर हो गया।
फाइंड dy by dx if x to the power m into y to the power n equal to x minus y। ऐसा क्वेश्चन कहीं आपको मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जहां पे x पे कुछ पावर रहेगा, y पे कुछ पावर रहेगा, और ये दोनों या तो माइनस या दोनों प्लस कुछ भी हो सकता है, बट पावर प्लस में रहेगा। इसका आंसर 100% इसका आंसर, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तब इसका आंसर 100% कितना आता है, y x आता है। बताइए जो क्वेश्चन कितना लंबा बनेगा, आप देखिएगा, और उसको देखिए मैंने आपको 5 सेकंड में इसका जवाब दे दिया। अगर क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, कहीं कमेंशन वगैरह में बनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखना आपको ये है कि ये दोनों बेस या तो माइनस या प्लस में होगा, कोई दोनों कोई आसान हो सकता है, बट ऊपर का जो पावर है वो बिल्कुल प्लस में रहेगा, सब का आंसर y x आपका आएगा। अब ये क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे इम्प्लीकेट फंक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर यही क्वेश्चन जब बनाएंगे, जब लॉगरिथम जो पावर दिया हुआ है, जब लॉगरिथमिक के हिसाब से क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन थोड़ा आपको इजीली बनेगा इस पे रिस्पेक्ट में, बट पढ़ना है तब जान लीजिए, वैसे आपको यही मेथड इजी आपको लगे। चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखिए। थोड़ा इसको पेशेंस रखिए, क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन आपका होने वाला है, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंशिएट करते हैं वैसे करें, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये u इंटू वी का टर्म दिया गया है, तो डीसी कैसे करें हम लोग, x पावर m को रख देंगे क्या बाहर, फर्स्ट कांस्टेंट रखा मैंने, डायरेक्ट एक लाइन थोड़ा शॉर्ट कर दिए हम, dy पावर n रिस्पेक्ट क्या ले लेंगे पहले, dy इंटू क्या होगा, dy बाय dx। चलिए अगर आपको लगता है सर बहुत डायरेक्ट कर दिए तो कोई बात नहीं, तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, टेंशन मत लीजिए। पहले एक बार लिख दीजिए dx पावर m इंटू वाई पावर n बाय dx, यहाँ भी लिख दीजिए dx माइनस वाई टू दी पावर m प्लस n बाय क्या, dx। अब शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका u इंटू वी के टर्म में है, तो रूल क्या कहता है, फर्स्ट आपका रहेगा कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई पावर, तक क्वेश्चन बहुत लंबा, कितना लंबा कीजिएगा, तो y पावर n फंक्शन y आपका आ गया, तो पहले यहाँ पे डायरेक्ट पहले डी वाई कर दीजिए, और यही जस्ट बगल में d, जितना फंक्शन आपको y का होगा बाय डी वाई कीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स कर दीजिए, काम खत्म। तो फर्स्ट कौन, सेकेंड डीसी हो गया, प्लस y पावर n, ये क्या आपका कांस्टेंट आपका हो गया, इसका डीसी आपका हो जाएगा डी एक्स, ये तो फंक्शन ऑफ x आपका है, तो सीधे आपका कितना होगा, डी एक्स आपका हो जाएगा आपको। तो फर्स्ट कांस्टेंट हो गया, सेकेंड डीसी हो गया, सेकेंड कांस्टेंट और फर्स्ट डीसी हो गया। इधर आइए आप, इधर मैंने क्या बताया था, अगर क्वेश्चन पावर कहीं दिया हुआ है, हम लोग क्या करते थे, पावर को पहले छोड़ देंगे, तो पावर m प्लस n को छोड़िए, रिस्पेक्ट कौन बनेगा आपका, x माइनस वाई, और जब ये x माइनस वाई ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, dx, आराम से x का डीसी होगा और y का डीसी डी वाई बाई dx हो जाएगा। ये हो गया x टू दी पावर m, ये डीसी आपका हो गया एन वाई एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पावर एन, ये डीसी हो गया एम एक्स एम माइनस वन, यहाँ भी आपको m प्लस एन, क्योंकि ये पावर का डीसी कितना होता है, एन एक्स एन माइनस वन, पावर तो पहले आपको आ जाता है m प्लस एन माइनस वन। यहाँ हमने क्या आगे जब भी डीसी करेंगे, क्या ब्रैकेट लगाने बोले आपको, x का डीसी 1 हो जाएगा और y का डीसी कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एन एक्स पावर वाई, एक्स पावर एम, वाई पावर एन माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई पावर एन इंटू एक्स टू दी पावर एम माइनस वन। पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा m प्लस एन एक्स माइनस वाई m प्लस एन माइनस वन, 1 से इतना ही आप रिजल्ट देगा। अब फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस एन एक्स माइनस वाई m प्लस एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा।
ये y पावर n माइनस वन को हम ऐसा कर सकते हैं y टू दी पावर n बाई y, ये पावर माइनस डिवाइड में आ जाएगा, इनटू हो गया dy बाई dx। यहाँ वही काम कर सकते हैं x टू दी पावर m बाय x, m प्लस n, x माइनस वाई पावर m प्लस n, सेम वही कंडीशन m प्लस n माइनस वन, यहाँ पावर m प्लस n छोड़ सकते हैं, नीचे क्या ला सकते हैं x माइनस, उलट के देख लीजिए आप, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर घट कितना पहुंच जाएगा आपको। ऐसा क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा कुछ देर बाद आपको। मैंने एक लाइन पहले कहा था, अगर कोई टर्म क्वेश्चन से मैच करता हो जो उसका यूज करना है। यहाँ देखिए आपको x माइनस वाई पावर m प्लस n, देखिए मैच कर रहा है आपको ना, इसका वैल्यू पुट करेंगे आपको फायदा हमको मिलेगा। पहले इसका वैल्यू पुट कर, इधर इधर सेम चलेगा, आपके बाद इधर चलिए, इधर वैल्यू पुट करते हैं m प्लस n, x माइनस वाई पावर m प्लस n, मतलब क्या लिखिएगा आप x पावर m इंटू वाई पावर n, x पावर m इंटू वाई पावर n, नीचे क्या आपको हो गया x माइनस वाई, एक हम यहाँ भी कर दीजिए आप m प्लस n x पावर m इंटू वाई पावर n, नीचे कितना हो गया आपको x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई एक्स, और यहाँ पर लिख दीजिएगा को फर्स्ट मान लीजिए, लिखिएगा फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई पावर m प्लस n इक्वल टू x पावर m इंटू कितना y पावर n। इंटू यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट x माइनस वाई पावर m प्लस n इक्वल टू क्या x पावर m मान, इतना लिख दिया आपको। चलिए इसको आगे चलते हैं लेकर के, पहले का तो उतना परसेंट लेन दी जाएगा आपको, बट आपका आंसर आएगा वही y बाई एक्स, इतना 100 निश्चिंत रहिए आप। देखिए कैसे इतना रिजल्ट आपको आएगा वो देखिए। हम पहले जितना क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन कोई टर्म मैच करता है उसका मान जरूर पुट कीजिए आप, ठीक है, तो आपका आंसर सटीक आपका जो रिजल्ट है एक्यूरेट आपका आंसर आपका आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पे डी वाई सबको एक तरफ ले आइए आराम से। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो x पावर m और y पावर n यहाँ भी है, और x पावर m y पावर n यहाँ भी है, ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन क्या क्या ले रहे हैं, x पावर m y पावर n इंटू डी वाई बाई डी, इतना कॉमन ले रहे हैं। तो ये तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास n बाय वाई, और ये चूंकि आपको इधर आ रहा है प्लस आपका होगा, ये आपका हो गया प्लस, प्लस कितना आपको आ जाएगा, ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो बचे कितना आपके पास में m प्लस n बाय एक्स माइनस, और सबको राइट साइड भेजिए। तो राइट साइड पहले से क्या मौजूद है, तो यहाँ भी कॉमन आपको आ जाएगा x पावर m इंटू वाई पावर n, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास m प्लस n बाय एक्स माइनस वाई, और ये उधर जाएगा, तो आपने x पावर m y पावर n तो कॉमन ले लिया, बचा कितना आपके पास, देखिए सिर्फ m बाय एक्स, m बाय एक्स बचा हुआ। बस सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए जादू का, ये तो कट गया, देखिए आराम से डी वाई बाय डी एक्स, एलसीएम ले लीजिए y इंटू एक्स माइनस वाई, ये होगा एन एक्स माइनस एन वाई प्लस एम वाई प्लस एन वाई, यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए x इंटू एक्स माइनस वाई, ये होगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एक्स माइनस एम एक्स प्लस के एम वाई, तो क्या होगा x माइनस वाई आपको यहाँ कट जाएगा, एन वाई से एन वाई कट जाएगा, एम एक्स से एम एक्स कट जाएगा, बचा क्या देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स एन एक्स प्लस एम वाई बाई वाई, यहाँ बचा एन एक्स
प्लस एम वाई बाय एक्स। देखिए एन एक्स प्लस एम वाई ये भी कट गया आपको। देखिए आपका आंसर जो मैंने कहा था आया कि नहीं आया। तो फाइनली आपका डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया। इसको कंठस्थ एकदम गांठ बांध लीजिए। जितना क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा एग्जाम्पल तो मान लीजिए सपोज कीजिए क्वेश्चन आपको दिया एक्स पर पावर 5 इंटू वाई पर पावर 2 और यहाँ पर कर दिया एक्स प्लस वाई पावर 7। इसका आंसर 100% कितना आपको आने वाला वाई बाय एक्स आएगा। तो क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका तैयार बिल्कुल हो गया। क्वेश्चन ऐसा अगर बनता है तो जरूर बनाइएगा इसको, यानी कितना लंबा सवाल नहीं करना। यही क्वेश्चन देखिए जब लॉग से बनाएंगे, लॉग पढ़ाएंगे इसके बाद तो फिर देखिए यही क्वेश्चन आपको थोड़ा इससे ज्यादा रिस्पेक्ट इजी बनेगा आपको। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपका। ठीक है ना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, लेकिन बोर्ड के पर्पज से एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। If cos y equal to x cos a plus y, cos a not equal to m1, so that dy by dx equal to cos square a plus y by cos a। सॉरी, यहाँ पे साइन गया होगा। अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन देखना है और अपने आप को सॉल्व करना शुरू करना है। बस प्रोसेस को भूलना नहीं है। या कहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन लग रहा है, कहाँ फंक्शन ऑफ वाई आएगा तो उसका डिस्पेक्ट वाई का लेंगे, फिर वाई का डीसी एक्सप्रेस पे, ये सब चीज करना पड़ेगा। पावर कहीं आपको कहीं मिलता है तो पावर को छोड़ के जो बेस उसका है उसको रिस्पेक्ट बनाएंगे। ये 3-4 चीज दिमाग में रखना पड़ेगा आपको। तो ये आपको जो दिया है पहले उसको आप लिखिए। गिवन cos y इक्वल टू x इंटू cos a प्लस y, ये हो गया। बस सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या लिखिएगा, d cos y बाय dx पहले बार लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए x इंटू कॉस ए प्लस वाई है तो रूल तो कहता है फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, सेकंड को डिफरेंशिएट कीजिएगा आप और अगेन फिर सेकंड कांस्टेंट रखिए इसको आप और फर्स्ट को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा। ये हो गया आपको। अब इसके बाद शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए कॉस वाई है, अगर ये कॉस फंक्शन एक्स के साथ होता, कॉस एक्स होता तो dx तो सही था आपके लिए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट एक्स, बट ये फंक्शन कॉस वाई है, फंक्शन ऑफ वाई है। पर यही चीज याद रखना है, फंक्शन ऑफ वाई जहां बेटा आपको आएगा वहां पे क्या करना है, पहले डी वाई रिस्पेक्ट डी वाई लेना, ठीक है ना, तब डी वाई बाई डी एक्स करना है। कहीं पावर मिलेगा आपको तो पावर को छोड़ के उसके बेस को रिस्पेक्ट करना, 2-3 बात खाली याद रखना आपको है। तो ये आपका पहले एक बार हो जाएगा डी कॉस वाई, तो पहले आपका डी वाई हो जाएगा, तब जाकर ये डी वाई बाय डी एक्स। देखिए कॉस वाई था मैंने डी वाई कर दिया, डी वाई बाय डी एक्स हो गया। अब यहाँ देखिए कॉस ए प्लस वाई, अब चूंकि कॉस का डीसी करना आपका है तो कॉस ए प्लस वाई, इसमें कहीं एक्स है ही नहीं तो पहला रिस्पेक्ट किसमें कीजिएगा, वाई का फंक्शन है तो वाई के साथ चलेगा आपको। ये नहीं,
कॉस में ए प्लस वाई दिया हुआ है तो ये रिस्पेक्ट आपका हो जाएगा, जितना कॉस छोड़ के बाकी सब रिस्पेक्ट बन जाएगा आपको। ये आपका होगा डी ए प्लस वाई, तब जाकर के ये होगा डी ए प्लस वाई बाय क्या हो जाएगा, ये डी एक्स। फिर आपका यहाँ पर कॉस ए प्लस वाई और एक्स का डी सी वन आपका हो गया। तो कॉस का डी सी क्या कीजिएगा, माइनस डी वाई बाय डी एक्स एक्स। फिर कॉस का डी सी यहाँ भी कीजिएगा तो हो जाएगा माइनस साइन, आगे ए प्लस वाई है, मैंने क्या कहा जब आगे डीसी ब्रैकेट लगा दिया करेंगे, बट ए कांस्टेंट टर्म है तो इसका डीसी कितना आपका 0 हो जाएगा और वाई का डीसी डी वन। तो यहाँ पर अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर कोई और चीज रहता तो फर्क पड़ता है, इसलिए मैंने हर बार कहते हैं आपको जब भी डीसी ऐसा कीजिए तो आगे ब्रैकेट लगा दीजिए, उससे आपको कभी हानि आपको नहीं होगी, कभी नुकसान आप बिल्कुल नहीं आपको होगा। एक बात को दिमाग में सेट करके चलिए कि हमको हमेशा ये काम करना, इन्हें कभी लगाए ब्रैकेट कहीं नहीं लगा। अक्सर कॉपी चेक में ये चीज देखता हूँ बच्चे क्या करता है, यहाँ पर आकर के ये ब्रैकेट नहीं लगाकर यहाँ ऐसे डीसी करता है, ठीक है, जीरो लेके इसमें काम तो कर जाएगा, ठीक है, बट किसी और यहाँ कुछ और सपोज यहाँ रहता है, यहाँ पर 2x अगर आ जाएगा तो क्या होगा, 2x यही मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा, आगे मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, ये काम नहीं, गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। हाँ, आप सबको एक साइड ले आइए डी वाई बाई डी एक्स को, डी वाई बाय डी एक्स, ये देखिए आपका कितना है, माइनस एक्स साइन ए प्लस वाई इंटू जीरो प्लस इतना ही हो जाएगा, इधर आके प्लस आपका होगा तो पहले इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा एक्स साइन ए प्लस वाई, और ये आपका माइनस पहले से मौजूद है, माइनस साइन वाई, राइट साइड क्या बच गया देखिए आपके पास में, कॉस ए प्लस वाई बच गया। अब इतना के बाद अब क्या करें, मेरा क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ता है, प्रूफ जब क्वेश्चन प्रूफ दैट हो तो ध्यान रखा कीजिए, वहां कहीं ना कहीं आपको देखिए क्वेश्चन कुछ पार्ट यूज करना होता है, आपको जो शो करना है उसमें कॉस ए प्लस वाई तो चाहिए, साइन ए भी चाहिए, लेकिन आपको उसमें एक्स कहीं नहीं चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। वैसे देखिए ध्यान से देखिएगा तो पूरे क्वेश्चन के पार्ट में देखिए आपके पास में एक्स जो बिल्कुल मैच कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ एक्स मैच कर रहा है, इसका मतलब ये होगा तो क्वेश्चन एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले हम लोग, इसको फर्स्ट मान लीजिए डी वाई बाय डी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस वाई बाय कॉस ए प्लस वाई इनटू है साइन ए प्लस वाई माइनस आपका पास साइन वाई पहले से मौजूद है इक्वल टू कॉस ए प्लस वाई, यहाँ पर लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स सॉरी कॉस वाई इक्वल टू, मगर लिख दिया कि जब कहाँ से क्या यूज कर रहे हैं तो टीचर समझ में आ जाएगा टीचर कि आपने कहाँ से क्या यूज किया है, मैंने फ्रॉम फर्स्ट एक्स लिखा है, यहाँ पर समझ जाएगा कि यहाँ फर्स्ट आपने एक्स वैल्यू पुट किया है। अब यहाँ तो कुछ नहीं करना, इसका एलसीएम लिख दिया आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए एलसीएम लिया जाए इसका, नीचे आपको आ जाएगा कॉस ए प्लस वाई, वन टाइम्स कट जाएगा, ऊपर क्या बचा कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, पहले इसको लिख दीजिए आपको, क्योंकि इंटू में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को पहले लिखिए बट पता चलेगा बाद में फॉर्मूला बन रहा है, आपको देखिएगा, और ये वन टाइम से पूरा पूरा ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जो है सो है। फिर देखिए ए प्लस वाई को अगर आप ए माने और वाई को बी माने तो क्या दिखाई पड़ेगा, साइन, इसको अगर आप ए बोलिए, इसको अगर बी बोलिए, ये भी आपको ए दिखाई पड़ेगा और आपको बी दिखाई, क्या दिखाई पड़ेगा देखिए आपको, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला आपका होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन, किसका फॉर्मूला आपका होता है, माइनस दिया हुआ, माइनस दीजिए, ये क्या आपका हो जाता है, तो साइन ए माइनस बी।
तो ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। तो साइन ए माइनस बी, तो ए किसको आप माने हुए हैं, ए प्लस वाई को, माइनस बी, बी किसको माने हैं, वाई को, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई उधर भेज दीजिए। तो कॉस ए प्लस वाई पहले से मौजूद था और ये मल्टीप्लाई कितना आपका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपका ये ए प्लस वाई। देखिए वाई से वाई कट गया, तो फाइनली जो आपको प्रूफ करना था वो दिख रिजल्ट आपको आ गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन। और इसी के एक होमवर्क आपको हम दे देते हैं, उसको बना लीजिए। दोनों क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, दोनों एक ही टाइप का है। अगर दोनों प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी कोई छूटेगा नहीं। यहाँ आपको दिया रहेगा इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स प्रूफ करने कहेगा आपको इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाय साइन ए। तो कॉस वाले में कॉस निकालने का, साइन वाले में साइन निकालेंगे। इसको जरूर आप बना लीजिएगा, क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई एक बन गया तो बाकी अपने बन जाएगा, बस तुम प्रैक्टिस कर लीजिएगा निकाल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए आपका। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपका अजीबो गरीब क्वेश्चन है, तो ध्यान से बनाइएगा इसको। इफ एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0, prove that dy by dx equal to -1 प्लस एक्स पावर -2। चलिए जो दिया पहले उसको लीजिए, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। पहला काम क्या कीजिए ना, रूट से हटने का प्रयास कीजिए। और आप जानते हैं रूट कैसे हट सकते हैं, आप स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट अपने आप हट जाएगा आपका। पहले इसको एक साइड पहले कर दीजिए, इसको आप इसको कह सकते हैं आप एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो रूट कैंसिल अपन आप हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर लेकिन हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। एक तरफ ले आते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और एक तरफ भेजते हैं हम लोग एक्स वाई। अगर कॉमन लेते हैं यहाँ क्या बचेगा, देखिए आपके पास वाई
इधर से क्या आपको एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम ब्रेक करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या माइनस कॉमन निकाल लीजिए ताकि कट जाए आपको, तो क्या होगा एक्स माइनस वाई आपका कट जाएगा आपको, एक तरफ ले आइए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आपका हो गया माइनस एक्स वाई, वाई को एक साइड भेज सकते हैं आप, एक हाँ तो वाई को एक साइड रखिए, तो वाई कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा वो सॉरी 1 प्लस एक्स इक्वल टू, अच्छा उधर ले जाइए नहीं दिक्कत है, वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इजीली आपका हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी यहाँ तो आपको दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल ये u बाय v के टर्म है, तो माइनस को बाहर रखिए, सेकेंड टर्म हो गया कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंस कितना हो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस, फिर फर्स्ट कांस्टेंट रहेगा, और 1 प्लस एक्स का डीसी कितना आपका हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा, एक्स का डीसी 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाता है v का आपका स्क्वायर हो जाता है, तो ये माइनस ऊपर कितना आपको हो गया देखिए 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, देखिए रिजल्ट आपको आ गया 1 प्लस एक्स, एक्स कट गया, क्या क्वेश्चन आपको दिया गया था मैं देखिए आपको, ये हो गया माइनस, अब 1 प्लस एक्स में होल पावर 2 नीचे पॉइंट ऊपर जाएगा क्या नेगेटिव हो जाएगा आपको, तो कितना हो जाएगा आपको 1 प्लस एक्स हो गया रिजल्ट, थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफिकेशन था। इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन prove that dy by dx equal to x square by y square under root 1 minus x power 6 और 1 minus y power 6, उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर होगा y और नीचे होगा x, ये प्रूफ करना आपको।
इसको कैसे डील कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा वो सोचिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक्स का पावर 6 है और इसी का जस्ट हाफ देखिए यहाँ पर है ना, एक्स क्यूब का स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स पावर 6 हो जाएगा और वाई की भी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये वाई पावर 6 हो जाएगा। रूट ब्रेक भी करना आपको है, तो रूट ब्रेक कब होगा, रूट ब्रेक का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं आपको हम। आप वहां पे क्या कीजिएगा, हमने कहा था अगर क्वेश्चन इस प्रकार आपको रहे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने कहा था एक्स इक्वल टू आप मान लीजिएगा ए साइन थीटा या फिर क्या ए कॉस थीटा, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर चूंकि ए का मान चूंकि 1 दिया गया है तो हट जाएगा, तो एक्स साइन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर चूंकि वाई एक्स पावर 6 है तो आप क्या कीजिए एक्स क्यूब को मान लीजिए आप, लेट एक्स क्यूब इक्वल टू इसको आप मान लीजिए एक बदले 1 आपको दिया है, आप इसको साइन अल्फा मान लीजिए, ठीक है। और वाई क्यूब को आप साइन बीटा मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा देखिए, ये आपको हो जाएगा एक्स 6 को क्या आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ एक बार दिखा देते हैं 1 माइनस वाई क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये आपका हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब साइन माने हैं आप, ये आपका होगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ये आपका हो गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक है, रूट टूट गया आपका। तो हम पहले बता चुके हैं रूट तोड़ने का फॉर्मूला, पहले आपको बता चुके कैसे ब्रेक करना हो इसका होता है। तो यहाँ पे यहाँ साइन के मतलब कॉस, कोई आप साइन आप कॉस मान सकते हैं, कोई बड़े साइन ही माने हैं आप, एक्स को यहाँ पर कॉस अल्फा माने तभी आपका आंसर उतना ही निकलेगा सेम। ये होगा कॉस से पहले कॉस अल्फा आपका हो गया प्लस ये कॉस बीटा हो गया और ए साइन अल्फा। ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़ा चुके हैं 11th में, आपको क्या वीडियो देख लीजिएगा। फॉर्मूला क्या कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या हो जाता है आपका 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी है, माइनस बाहर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 साइन, ओह गलती हो रहा है ना, ये साइन सी माइनस साइन डी है तो पहले कॉस लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, हमको दिमाग में रह गया कॉस सी माइनस कॉस डी रह गया, बट साइन सी माइनस साइन डी है। ये हो गया आपको। तो इसमें कुछ तो कट रहा है देखिए, 2 से आपका 2 कट रहा है आपका, और कॉस अल्फा माइनस ये भी हटा दीजिए, इसको आप एक तरफ लाइएगा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 नीचे आएगा साइन, तो क्या आपका हो जाएगा कॉट हो जाएगा, ये होगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू क्या ए, कॉट को उधर भेज दीजिए तो इन्वर्स हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इक्वल टू हो जाएगा आपको कॉट इनवर्स से, 2 को उधर भेज दीजिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स से। मतलब पूरा का पूरा आपका फुल्ली एक तरफ क्या कांस्टेंट इजी आपके लिए हो गया। अब अल्फा का मान पुट जब निकाला डी बाई डी एक्स, अल्फा का क्या वैल्यू पुट किया आप, तो एक्स क्यूब इक्वल टू साइन अल्फा आपको है, तो अल्फा इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स क्यूब, ये आपको हो जाएगा साइन इनवर्स वाई क्यूब। आपका हाल में बढ़ा चुका है इनवर्स, आपको इनवर्स चुके नहीं तो इनवर्स लगाना पड़ता है आपको, ये आपका हो गया 2 कॉट इनवर्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए जैसे करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया डी साइन इनवर्स एक्स क्यूब, अगला तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो चुका है, तो साइन हमको करना बात फाइनल डीएक्स ही करना है, तो साइन इनवर्स एक्स क्यूब पहले यहाँ पर नीचे क्या कीजिएगा नीचे एक्स क्यूब कर दीजिए और तब नीचे ऊपर जाकर डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स कर दीजिए, डी साइन इनवर्स वाई क्यूब है। अब देखिए पहला फंक्शन पे क्या वाई का फंक्शन आपको आ गया, पहले आपको यहाँ पर करना पड़ेगा डी वाई क्यूब, और यही डी वाई क्यूब ऊपर जाएगा। आप जानते हैं जब फंक्शन वाई आपका आ जाता है रिस्पेक्ट पहले आप क्या लेते हैं वाई लेते हैं, तब जाकर के डी वाई बाय डी एक्स। इधर कितना आपको दिया हुआ है, इधर आपको डी 2 कॉट इनवर्स ए बाई कितना आपका डी एक्स।
चलिए साइन इनवर्स डीसी क्या पा रहे हैं हम लोग, अंडर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब का स्क्वायरिंग कितना आपका हो जाएगा, एक्स पावर 6 आपका हो जाएगा, और फिर एक्स क्यूब का डीसी कीजिए तब का हो जाएगा 3x² माइनस उधर साइन इन वाई क्यूब है तो 1/√1 माइनस वाई पावर 6 इंटू वाई क्यूब हो जाएगा आपको 3 × y² इंटू dy/dx। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा कांस्टेंट डीसी 0 आपका हो गया। तो ये आपका हो गया 3x² माइनस एक्स पावर 6, राइट साइड भेज दीजिए तो पॉजिटिव हो जाएगा जाकर के 3y² तो यहाँ से 3 से आप 3 काट दीजिए तो रिजल्ट क्या आपका होगा dy/dx। देखिए ये आपको निकालना है, तो ये जो नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, इधर आकर क्या आपका x² ऊपर था तो ये नीचे अब x²/y² होगा, और नीचे एक टर्म ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √1 माइनस वाई पावर 6। इसको एक साथ मिला के लिख सकते हैं आप x²/y², 1 माइनस वाई पावर 6, 1 माइनस, हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन और लिया जाए। इफ √1 माइनस x², जो क्वेश्चन बताएं जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, 1 माइनस y² इक्वल टू a। अंतर क्या बताइए दोनों क्वेश्चन में, तो यहाँ पर x³ था तो उसका 10 डबल यहाँ पर दिया गया था, देखिए डबल है, ये y³ का डबल यहाँ पे दिया गया था, यहाँ देखिए जस्ट डबल है। ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रूव दैट dy/dt, एकदम सेम प्रॉब्लम बनाइएगा, √1 माइनस y²/1 माइनस, इसका बनाइएगा होमवर्क। जस्ट यहाँ पे हिंट्स देते हैं एज प्रीवियस।
इफ y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, so that dy by dx equal to एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy by dx प्लस एक्स वाई। और ऐसा क्वेश्चन आप देखिएगा जब आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए सेम यही प्रॉब्लम आपको वहाँ इसी टाइप का मिलेगा, जो काम यहाँ पर करने वाले हैं ये काम वहाँ भी करना है आपको, देखिएगा ठीक है। बट वहाँ पर क्या क्या कभी सेकंड डीसी भी करना पड़ता है आपको। फिलहाल भी हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग ये dy by dx में आपका क्या, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार डीसी कर रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं जो दिया गया हमको, y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आप यहाँ पे दो टर्म दिखाई पड़ रहा है y और रूट है ना, एक बार पहले y को थोड़ा राइट करें, डायरेक्ट y को रख लीजिए आप, डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ देखिए पावर आपको दिया है, सीधे dx नहीं कर सकते, मैंने कहा था पावर को छोड़ दीजिए, इसके बेस को नीचे बनाइए रिस्पेक्ट, तब ये आपको ऊपर जाएगा। मुझे कैसे मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट रखा y कांस्टेंट, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डीसी करना था, अगर ये रूट नहीं होता तो सीधे बाय डीएक्स हो जाता, बट यहाँ पे रूट पावर लगा हुआ था, पावर छोड़ के मैंने रिस्पेक्ट बना नीचे लाया, फिर रिस्पेक्ट का ऊपर का फिर इसको बाय डीएक्स कर दिए। ये तो मेरा फर्स्ट सेकंड डीसी मैंने किया। अब सेकंड रखिए कांस्टेंट और y का सिंपली डीसी आपका dy बाय dx हो जाएगा। इधर आइए, यहाँ पे लॉग है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, लॉग एक्स नहीं है, लॉग के साथ कुछ और भी है, तो अगर एक्स नहीं सीधे बाय डीएक्स नहीं करना है, पहले इसको नीचे ले आइए, सबको जितना है सारा पार्ट नीचे आ जाएगा, और यही पार्ट जब ऊपर जाएगा फिर देखेंगे बाद में इसका क्या कर सकते हैं। फिलहाल इसको क्या कर देंगे, बाय डीएक्स करके छोड़ देंगे। तो रूट का डीसी बता चुके हैं पहले, आपको 1/2 आपको लिख देना है, सबको रूट को नीचे ले आइएगा, ठीक है, नहीं दिमाग काम करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2 करके इसका डीसी कर दीजिएगा, nxn माइनस 1 से लंबा चौड़ा हो जाएगा। मैंने कितनी बार बताया आपको, रूट का डीसी सीधे लिखना, आपको 1/2 लिखिए, पूरा टर्म नीचे डाल दीजिए उठाकर, रूट सहित नीचे डाल दीजिए। इसका डीसी का 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो उसको मैंने नहीं लिखा इसको। अब आगे चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आपका हो गया dy बाय dx। अब यहाँ पे log आपको दिख रहा है, तो log का डीसी कितना होगा, log है 1/x होता है, तो ये होगा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। बट आगे जब चलिएगा यहाँ देखते ही टर्म बीच में माइनस आपको आ गया, तो दोनों का डीसी अलग अलग करना पड़ेगा। एक बार डीसी करेंगे डी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहाँ पावर आपको आ गया, तो पावर को छोड़ के रिस्पेक्ट का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाकर ये नीचे आपका हो जाएगा dx, और x का तो सिंपली आपका dx बाय dx हो जाएगा। तो आपको यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अगर 0 नहीं होता तो नहीं कटता, 0 कुछ और होता तब नहीं कटता, क्योंकि 0 है प्लस करेंगे क्या 2x से निकलेगा, तो डायरेक्ट काट दिया आपको। ये आपका हो गया एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, इधर आइए पहले यहाँ डीसी पहले तो कर लें, पहले जो लिखिए, पहले जो बाहर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस है ना, ठीक है। इसको डीसी करेंगे तो रूट का डीसी कितना पता है आपको, 1/2 नीचे लिखिए सीधे और पूरे रूट को यहाँ उतार दीजिए, और 2x का डीसी कितना आपका हो जाएगा, x का डीसी 2x हो जाएगा, 1 का आपका 0 हो जाएगा। ये काम देखिए पहले भी कर चुके हैं हम लोग इधर हम लोग, और x का डीसी 1 हो गया आपको।
बस सिंप्लीफाई करते चलेंगे, रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे अपने आप हम आराम से। तो फाइनली आपको एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी देखिए आपको 2 से 2 कट गया, तो मल्टीप्लाई होके आपको ये आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लाई के पहले एक काम कीजिए, पहले इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, इजी रहेगा, बताते हैं, कट जाएगा टर्म आपका। ये 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स को आप बाहर छोड़िए, इधर एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या लीजिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो 1 टाइम्स कटेगा, ऊपर कितना आपको दिखाई पड़ेगा एक्स, और नीचे यहाँ बाय 1 है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए आराम से दोनों कट सकता है, बट अंतर क्या है, दोनों सिर्फ साइन का अंतर, बस साइन चेंज कर देंगे, क्या दिक्कत है। और माइनस साइन कर दीजिए तो ये पलट जाएगा, आपको हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, नीचे हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये तो आपका इससे कट गया आपको, तो फाइनली आपका डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट में क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, इधर क्या बचा देखिए आपके पास, माइनस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उधर जाके माइनस आपका हो जाएगा, तो ये माइनस आपका हो गया एक्स वाई बाय अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका एलसीएम लीजिएगा, सेम एलसीएम आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको हो जाएगा 1 प्लस कितना आपको एक्स वाई, यहाँ रूट छूट गया ना, रूट में, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आपके सामने में है। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, इधर क्या बचा आपके पास, -1 ब्रेक कर दीजिए माइनस एक्स, तो एक साइड ले आइए, तो फाइनली आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1, हो गया प्रूफ आपका। If y equal to x plus 1 by x, so that dy by dx equal to 2x, so that 2, जब so that वाला क्वेश्चन थोड़ा आता है, थोड़ा संभल के बनाइएगा, इसे प्रूफ करना पड़ता है, प्लस y इक्वल टू, इसमें क्या होता है, पाथ कहीं आपको चेंज करना पड़ जाएगा, एक तरफ से अगर आपको नहीं बनेगा तो।
तो ये आपका दिया हुआ है y इक्वल टू, क्वेश्चन गलत लिखा मैंने क्या, अच्छा यहाँ पर रूट है, यहाँ पे रूट, y इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका एलसीएम ले लीजिए। ये आपको रूट एक्स ही हो जाएगा, एक्स प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट मान लीजिए, चाहे इसको फर्स्ट माने कहीं सा काम पड़ जाए, एक बार क्वेश्चन याद कर, पहले बताए हम लोग थे, यूज होगा तो करें तो कोई बात नहीं है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट तो कांस्टेंट रहेगा आपका, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, y कांस्टेंट होगा d√x/dx, x का dc डायरेक्ट कर सकते हैं आप dx बाय वन का dc हो गया। चलिए ये आपका हो गया रूट, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, आपको निकालना ही आपको है। रूट एक्स का डीसी क्या बताएं, 1/2, एक्स का डीसी 1 हो गया, 1 का डीसी क्या आपको 0 हो गया। हो गया आपका रिजल्ट। इसका क्या कीजिए आप एलसीएम ले लीजिए, 2√x, यहाँ तो बाय 1 है तो 1 से करेंगे तो इतना ही आपको मल्टीप्लाई होगा, आपको कितना होगा 2√x इंटू √x, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x आपका हो जाएगा, इंटू क्या है dy बाय, थोड़ा सा फ्रेश लिखते हैं इसको, एलसीएम हो गया आपका 2√x, ये आपका हो जाएगा 2x इंटू dy/dx प्लस का ये पूरा का पूरा नीचे कितना आपका 1 याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपको y हो जाएगा, एक टाइम 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए आपका रिजल्ट आ गया मेरे ख्याल से। ये आपका हो गया 2x dy/dx प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए √x। तो ये था आपका डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का, ठीक है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे आ ही नहीं सकते हैं, जितना मैक्सिमम था मैंने एक्सट्रीम पोर्शन तक पहुंचा दिया आपको, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको अच्छे से, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो गया, एनसीईआरटी के इंक्लूडिंग मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।